ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। भारतीय दर्शन से संबंधित पिछले 2 भागों में हमने जाना कि भारतीय दर्शन क्या है तथा इनकी विशेषताएं क्या हैं। आज हम न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है। इसके प्रणेता गौतम ऋषि माने जाते हैं। न्याय दर्शन के अध्ययन से युक्ति युक्त विचार करने तथा युक्ति पूर्वक आलोचना करने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए न्याय दर्शन को न्याय विद्या, तर्कशास्त्र तथा अन्वीक्षिकी भी कहते हैं। अन्य दर्शनों की तरह इसका उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात जीवन के दुखों का नाश कैसे हो, इसका उपाय ढूंढना ही न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य है। यह जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना ही न्याय है। न्याय के अनुसार तत्व ज्ञान करने पर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अतः न्याय दर्शन को तर्क प्रधान वास्तुवाद भी कह सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए न्याय दर्शन तत्व ज्ञान को साधन मानता है। 16 पदार्थ न्याय दर्शन के आधारभूत तत्व हैं, जिनके ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। ये 16 पदार्थ हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुआभास, छल, जाति तथा निग्रह स्थान। इन पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तथा मनुष्य अशुभ कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार मोह से मुक्ति एवं दुखों से निवृत्ति हो जाती है। इसमें परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार और सर्वव्यापक बताया गया है। जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति को अचेतन बताया गया है। न्याय के अनुसार संसार में परमाणु, मन, आत्मा और ईश्वर नामक अनेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं। संपूर्ण विश्व के अंतर्गत एक ही परम सत्ता का अस्तित्व नहीं मानता। इसके अनुसार आत्मा स्वयं चेतन नहीं है। जब आत्मा का संयोग शरीर के साथ होता है तब वह चेतन हो जाता है। दूसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक का अर्थ है यह अन्य भारतीय दर्शनों से अधिक युक्तिपूर्ण एवं तर्कपूर्ण है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ा। एक और मत के अनुसार इसमें विशेष नामक पदार्थ की नवीन उद्भावना की गई है, इस कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इस दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ है ऋषि कणाद का वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को ही स्वतंत्र प्रमाण मानता है। वैशेषिक दर्शन में केवल 7 पदार्थ माने गए हैं, जिनके तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसको यहाँ प्रमेय कहा गया है। प्रमेय का अर्थ है ज्ञान के विषय में ज्ञान के विषय अथवा पदार्थ।
पदार्थ के दो प्रकार बताए गए हैं, भाव और अभाव। भाव के 6 भेद हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय। वैशेषिक में जगत विचार। परमाणुवाद। जगत के अनित्य दिव्यों से ही सृष्टि और प्रलय का क्रम बतलाया गया है। आकाश, देह, काल, मन, आत्मा और भौतिक परमाणु जगत के नित्य पदार्थ हैं। इनकी न तो सृष्टि होती है और न ही विनाश होता है। परमाणु द्रव्य का वह हिस्सा है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए इसका विनाश भी नहीं हो सकता। प्रलय के समय 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विलीन हो जाते हैं तथा इनके परमाणु शेष रह जाते हैं। इन्हीं परमाणुओं तथा जीवात्माओं के जन्म जन्मांतर के संस्कारों से अगली सृष्टि का निर्माण होता है। कणाद ऋषि के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा सभी गुणों से रहित हो जाती है तथा शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और मनुष्य के दुखों का नाश हो जाता है। मोक्ष के लिए आवश्यक है कि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति हो जाए और नए कर्मों का निर्माण न हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ तत्व ज्ञान को आवश्यक माना गया है। आत्मा का साक्षात्कार तत्व ज्ञान से ही संभव बताया गया है। यहाँ धर्म को तत्व ज्ञान बताया गया है। धर्म वह है जो सांसारिक अभ्युदय तथा आध्यात्मिक सुख दिलवाता है तथा शरीर को ही आनंद प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। इस प्रकार धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। सांसारिक उन्नति तथा निश्रेय के साधनों को धर्म माना गया है तथा मनुष्य के कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान परम आवश्यक माना गया है। साधक्रम तथा वैध क्रम नामक ज्ञान की पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा भ्रांतियों का निराकरण संभव है। वैशेषिक दर्शन वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। शेष दर्शनों की चर्चा अगले भागों में करेंगे। धन्यवाद।